Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। छात्राएं पढ़ने जाती हैं या यह करने जाती हैं। मुजफ्फरनगर के एजुकेशन हब के पास घिनौनी हरकत का खुलासा हुआ है। शहर के महावीर चौक स्थित दो कैफे जहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है, उन पर पुलिस ने छापेमारी की। इस छापे में 50 से ज्यादा लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए हैं। बियर और शराब की खाली बोतलें और कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्वरूप प्लाजा, जो कि एजुकेशन हब के रूप में मशहूर है, यहाँ रोजाना हजारों स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने इस इलाके की छवि पर सवाल खड़े कर दिए। दो कैफे, ग्राउंड फ्लोर पर कैफे कॉर्नर और तीसरी मंजिल पर फ्री फायर कैफे पर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप और सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। छापा पड़ते ही कैफे के अंदर अफरा तफरी मच गई। यहाँ बने इन डार्क केबिनों में छिपे लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। कैफे के अंदर का नजारा हैरान करने वाला है। बियर और शराब की बोतलें, आपत्तिजनक दवाइयां और कई संदिग्ध वस्तुएं जब्त की गई हैं। स्टूडेंट के लिए बने डार्क केबिन जो निजी बैठकों के लिए थे, असल में अश्लील गतिविधियों का अड्डा बने हुए थे। पुलिस टीम ने 50 से ज्यादा लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया है। कैफे के संचालक भी पकड़े गए हैं और फूड सेफ्टी विभाग को भी बुलाया गया है, ताकि इस जगह के संचालन की वैधता और सफाई मानकों की जांच की जा सके। साहब, यहाँ छापेमारी की गई है महावीर चौक पे। जी देखिए, एएसपी साहब के साथ जो है यहाँ पर छापेमारी की गई। इसमें दो रेस्टोरेंट में कुछ स्पा सेंटर की शिकायत थी और कुछ अवैध संचालन की शिकायत थी, जो कि देखा गया तो सही पाई गई और पकड़े गए हैं लोग। उनको ले जाया गया है, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उन पर की जा रही है। संचालक की खामी पाई गई यहाँ पे? जी, इसमें फूड सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो रेस्टोरेंट का किसी प्रकार का कोई मानक इनके पास नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो एक तो ये विभाग कार्य कर रहा है, दूसरा हमारा पुलिस के हिसाब से जो धाराएं हैं उनके आधार पर कार्य किया। सर, संख्या में छात्राएं मिले हैं यहाँ पे, किस तरह के? लगभग जो हमारी फोर्स ने अभी तक संज्ञानित किया है वो 40 से 50 के बीच में लोग मिले हैं। उसमें छात्र छात्राएं कितने हैं, क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगा। किस तरह की कार्रवाई होगी इसमें? देखिए, अब पहली चीज तो ये है कि जो अवैध संचालन की है वो कार्रवाई की जाएगी, फूड सेफ्टी है वो कार्रवाई की जाएगी, बिजली विभाग है और भी जो अन्य विभाग जिनकी कमियां पाई गई उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। संचालक अब संचालक की अभी जो है ले जाया गया है। आइडेंटिफिकेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कौन संचालक है, किसका है। शहर में जगह जगह ओयो होटल, इस तरह के कैफे, स्पा सेंटर खुल गए हैं, तो कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, जो जानकारी मिलती है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी आपने पिछले हफ्ते भी देखा होगा, मंडी क्षेत्र में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। तो लगातार हम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें सूचना मिलती है या जिस तरह से भी आपके द्वारा या फिर और पब्लिक के द्वारा या हमारे इंटेल के द्वारा, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आपत्तिजनक चीजें फोर्स के द्वारा जो है जो थी वो कलेक्ट कर ली गई है और क्या क्या है वो
थाने पे जाके अभी हम लोग किस तरह की कार्रवाई होगी सर इन पे? नाम आ रहा है सर जी। किस तरह किसी बीजेपी नहीं, अभी मेरे सामने इस तरह की कोई चीज संज्ञानित किस तरह की कार्रवाई होगी सर? अरे रुक जा, किस तरह की कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई अब जो अवैध संचालन में जो भी धाराएं लगाई जाएंगी फूड सेफ्टी के, दोनों मिला के कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान पुलिस को उम्मीद से ज्यादा संदिग्ध सामग्री मिली। भारी संख्या में लड़के लड़कियों के पकड़े जाने के कारण पुलिस को 3 से 4 गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ी। सभी को सिविल लाइन थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। छापेमारी की गई है महावीर चौक पर, किस तरह की छापेमारी रही? देखिए, यहाँ महावीर चौक पर पुलिस को एक जागरूक नागरिक द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ कैफे की आड़ में जो है अनैतिक कार्य चल रहे हैं। सूचना मिलने पर मैंने एवं सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने ज्वाइंट रूप से यहाँ पर रेड करी, तो ये पाया गया कि कैफे के आड़ में गलत कार्य हो रहा है। सर स्कूली छात्राएं भी यहाँ पे मिली है स्कूल ड्रेस में, क्या है सर थोड़ा सा? अब कुछ इसमें छात्र मिले हैं जो स्कूल ड्रेस में बता रहे हैं, वो तो उनका बाद में तस्दीक करने के बाद ही पता चल पाएगा कौन है, कहाँ से है। डार्क जोन मिला है सर यहाँ पर? हाँ, जैसे आप ये जो कैफ़े हैं, बाहर एक तरह का कैफ़े बना हुआ है, उसके बाद एक गुप्त दरवाज़ा है जिसमें अंदर जाकर काले पर्दे में बेंचेस वगैरह लगाकर ये अनैतिक कार्य करते थे। सर कितने युवक युवती मिले? 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर पे करीब 30 के आसपास लोग और यहाँ सेकंड फ्लोर पे करीब 20 के आसपास लोग। सर ये चर्चा शहर में और भी कई जगह इस तरह के कैफे बने हुए हैं, स्पा सेंटर बने हुए हैं। मैं जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जागरूक नागरिक ने हमको सूचना दी, हमने तत्काल उस पर कार्रवाई करी, तो मेरा सबसे ये अनुरोध है, हम अपने स्तर पे भी इस चीज़ की सूचना करते रहते हैं, हमारी कोशिश रहती है। उसके बावजूद जो भी कोई जो नागरिक हैं, अगर उनके पास ऐसी कोई सूचना हो तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे पुलिस को सूचना को उपलब्ध करवाएं और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होगी। जैसे कि पहले भी इस पे यहाँ स्त्री कार्रवाई होती रही है, तो ये रुक क्यों नहीं रही है? देखिए, मुझे पिछली कार्रवाई का इस समय जानकारी नहीं है। मेरे सामने तो ये पहली बार इस तरह का, मैं एक बार मुझे पहले भी सूचना मिली थी, मैं पहले आया था तो उस समय मुझे कोई यहाँ मिला नहीं था, तो बिना सबूत के तो हम कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। इस बार जब आए हैं, हमें सूचना मिली और यहाँ पे सबूत भी मिले, तो उचित कार्रवाई इसमें की। स्वरूप प्लाजा में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। यहाँ मौजूद लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट्स के अन्य छात्र भी हैरान रह गए। पुलिस का कहना है कि इस घटना की तह तक जाएंगे और घटनाओं को रोकने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई जाएगी। मुजफ्फरनगर का स्वरूप प्लाजा, जो एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है, वहाँ इस तरह की गतिविधियां होने से बेहद अब चिंता बढ़ गई है। पुलिस की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरीके से कब तक रोक लगाई जाएगी। लेकिन जहां जहां इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर कैफे की आड़ में अश्लील गतिविधियां कहीं न कहीं पुलिस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अब हो न हो, पुलिस इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए जिले भर में अभियान चलाएगी और ऐसे प्लाजा के अंदर चलने वाले कैफों की जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह देखा जाएगा कि आखिर कैफों के अंदर वास्तव में खाने पीने के अलावा कहीं अश्लील हरकतें तो नहीं हो रही हैं। फैसल उस्मानी, मुजफ्फरनगर।